द बिलियनेयर मूवी के स्टार्ट होते एक लड़का जिसका नाम टॉप होता है, वो एक बैंक में जाता है और वहां जाकर 40 मिलियन बाट का लोन मांगता है। ये मूवी कोरिया की है, इसलिए यहाँ पे करेंसी भी कोरिया की ही है, बाट। वो आदमी टॉप की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर वो उसे एक मौका देता है अपनी बात बताने का। और यहीं से टॉप उसे अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। मूवी के अगले सीन में स्टोरी अब बैंक में चल रही है और टॉप अपनी कंप्यूटर क्लास में बैठकर कंप्यूटर्स पे गेम खेल रहा है। वो एक ऑनलाइन गेम खेल रहा है और उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे उस गेम में ही एक स्वॉर्ड के लिए 500 सिंगापुर डॉलर देने को तैयार है। वो डील कर लेता है, लेकिन अकाउंट अपने नौकर का दे देता है और फिर जाके वो दोनों वहाँ से कैश विड्रॉ कर लेते हैं। टॉप ये देखकर बहुत खुश होता है और वो उसी गेम में और सामान बेच कर पैसे कमाता रहता है। थोड़े टाइम बाद वो एक कार्ड लेता है और जब वो कार्ड लेकर वापस अपने घर जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, कहते हैं कि तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ वरना तुम ग्रेजुएट नहीं होंगे और ये गेम वेम सब बंद कर दो। टॉप उनकी बात नहीं मानता और वैसे ही ऑनलाइन गेम्स में चीज़ें बेच बेच के पैसे कमाता रहता है। लेकिन एक टाइम बाद उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और अब वो और पैसे नहीं कमा सकता। वो जाकर एक दुकान से काफ़ी सारे डीवीडी प्लेयर्स खरीद लाता है उनका बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो डीवीडी प्लेयर्स चाइना के थे और वो ख़राब निकलते हैं। वो वापस उस दुकान वाले के पास जाता है चेंज कराने, तो वो दुकान वाला उसे ही सुनाकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और फिर उससे मिलने के बाद वो एक एग्जीबिशन में जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी नई मशीन्स आई थी। वो एक चेस्टनट बनाने की मशीन होती है जो कि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली करती है। लेकिन टॉप को क्योंकि उन्हें बनाना नहीं आता, इसलिए वो पहले अलग अलग दुकानों पे जाकर सीखता है कि कैसे बनाते हैं और फिर घर पे आकर उन्हें बनाना शुरू करता है। चेस्टनट्स बना लेने पे वो अपनी मॉम को उन्हें चखाता है और उसकी मॉम कहती है कि ये बहुत डिलीशियस है। इसलिए टॉप उनका बिजनेस करने के लिए एक मॉल में जाता है और वहाँ बात करके उस मॉल के पार्किंग लॉट में अपनी दुकान लगा लेता है। वहाँ पार्किंग लॉट में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसे देकर मॉल के फ्रंट डोर के सामने अपनी दुकान लगवाता है। अगले ही दिन उसकी दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है और काफ़ी सारे लोग उसके चेस्टनट्स खरीदने के लिए लाइन में लगे होते हैं। ये देखकर टॉप बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उस मॉल का मालिक टॉप को आके कहता है कि उसके चेस्टनट्स बनाने से उस मशीन से जो धुआं निकल रहा है, उनसे उनकी मॉल की छत खराब हो रही है और उसे ही अब उसे ठीक करना होगा, नहीं तो उसे अपनी दुकान हटानी पड़ेगी। टॉप उसी रात अपनी मॉम के साथ आता है उस मॉल की छत ठीक करने के लिए और तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि वो और उसके डैड चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। वो टॉप को भी अपने साथ आने को कहती है, लेकिन टॉप जाने से मना कर देता है और उनसे पूछता है कि हमें क्यों जाना पड़ रहा है। तब उसे उसकी मॉम बताती है कि उन लोगों ने इतना कर्ज ले रखा है कि अब वो यहाँ कोरिया में और नहीं रह सकते और चाइना में उसके भाई बहनों के पास जाना ही अब उनके लिए सही रहेगा। अगले दिन टॉप के मम्मी पापा फ्लाइट से चाइना चले जाते हैं और टॉप जब मॉल आता है तो वहाँ पे मैनेजर उसे बोलता है कि उसे अपनी दुकान हटानी पड़ेगी, क्योंकि छत अभी तक भी ठीक नहीं हुई है और उसकी मशीन की वजह से वो लगातार ख़राब होती जा रही है। वो बहुत परेशान होता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाता है और उसी ड्राइव के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक सीवीड खाने को देती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है और फिर वो उसका ही बिजनेस करने की सोचता है। वो सारी चेस्टनट्स वाली मशीन बेच देता है और खाली सीवीड्स के बैग ले आता है उन्हें तेल में फ्राई करके उन्हें बेचने के लिए। टॉप का नौकर उन सारी सीवीड्स को तेल में फ्राई करता है, लेकिन वो कभी भी सही नहीं बन पा रही थी। वो काफ़ी दिनों तक ट्राई कर रहे थे और जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने घर का सामान बेचकर और सीवीड्स बैग मंगा लिए और फिर से उन्हें तेल में फ्राई करके सही बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगली रात टॉप और बैग्स लेकर घर आता है तो वो देखता है कि उसका नौकरतुंग ज़मीन पे लेटा पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो उन्हें फ़ौरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ एडमिट करवा देता है और फिर अगले दिन खुद ही सारे सीवीड्स फ्राई करता है। वो भी सीवीड्स फ्राई नहीं कर पा रहा था और वो सारे पैकेट्स बिगाड़ देता है, लेकिन फिर उसे ज़मीन पे पड़ा हुआ एक पैकेट दिखता है जो कि पिछली रात उसके नौकरतुंग ने गलती से ज़मीन पे गिरा दिया था और वो पैकेट बारिश में भीग गया था। वो उस पैकेट से सीवेड निकाल कर उसे फ्राई करता है और इस बार वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। वो जाकर अपने नौकरतुंग को हॉस्पिटल में वो चखाता है, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर टॉप ने ये करा कैसे। वो फिर से उसी मॉल में जाकर अपनी स्टोर लगा लेता है और इस बार सीवीड बेचता है और पहले ही दिन उसके पास काफ़ी कस्टमर्स आने लग जाते हैं। उसी दिन टॉप का उसकी मम्मी को फ़ोन आता है क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था और वो उसे विश करना चाहती थी। फिर वो अपने डैड से बात करता है और उनसे पूछता है कि हम पे कितना कर्ज़ है, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उन पे 40 मिलियन बाट का कर्ज़ है।
ये सुनकर टॉप को बहुत शौक लगता है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उस मॉल में ऐसे सीवीड्स बेचकर इतने पैसे नहीं कमा सकता। उसी रात वो एक दुकान पे जाता है कुछ बैटरीज लेने के लिए, और जब उस दुकान से निकलता है तो उसे कुछ आइडिया आता है। वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 7-Eleven के मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करता है ताकि वो उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखा सके और फिर उनकी मदद से उसे आगे बेच सके। उस कंपनी की ओनर उससे 2 मिनट देती है अपनी बात बोलने के लिए, लेकिन उसकी वहाँ बात नहीं बनती और वो निराश वापस घर आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और जब वो घर आता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई मिलती है, लेकिन वो उससे भी सही से बात नहीं करता। वो रोती रहती है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और चला जाता है। फिर वो अपने सीवीड्स के लिए अच्छे से कवर्स बनवाता है, उनकी प्रॉपर लेबलिंग करवाता है और वापस 7-Eleven के ओनर को दिखाने के लिए चला जाता है। वो ओनर काफ़ी बिजी होती हैं अपनी मीटिंग्स में और टॉप वहाँ बाहर बैठकर काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, लेकिन फिर वो गुस्सा होकर सारे सीवीड्स वहीं छोड़कर चला जाता है। वो बहुत दुखी होता है और अपनी कार बेच देता है और अपना पासपोर्ट बनवा लेता है चाइना जाने के लिए। लेकिन पीछे से वो जो सीवीड छोड़कर आया था उनमें से एक उस कंपनी की ओनर चख लेती हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आता है और फिर वो टॉप को वापस मीटिंग के लिए बुलाती हैं। वो उसे सारी टर्म्स और कंडीशन समझा देती है और फिर बताती है कि वो खुद पहले उसकी फैक्ट्री देखने आएगी और अगर उन्हें वो सही लगी तो ही वो उनके साथ डील करेगी। फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ टॉप उस बैंक में बैठा होता है और उस ऑफिसर को अपनी स्टोरी बता रहा होता है। ये सब सुनने के बाद वो ऑफिसर टॉप को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, उसे शाबाशी देते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उसे लोन नहीं दे पाते क्योंकि वो सिर्फ एक 19 साल का बच्चा है। टॉप वहाँ से चला जाता है और फिर उनकी फैमिली ने एक गोदाम खरीदा हुआ था, वो जाकर उसे खोलता है और उसे ही अपनी फैक्ट्री बना लेता है। वो अपने नौकर तुंग के साथ मिलके और वर्कर्स किराए पे ले आता है और उन सब की मदद से उस गोदाम को रेनोवेट करके एक छोटी सी फैक्ट्री बना लेता है। जब 7-Eleven की ओनर वहाँ उसकी फैक्ट्री चेक करने आती है तो उन्हें वहाँ काफ़ी सारी कमियां दिखती हैं, लेकिन फिर वो टॉप को ये कहती है कि हम इस बारे में सोचेंगे और हमारा डिसीजन आपको ड्राफ्ट के थ्रू बता देंगे। फिर जब बाद में उनको वो ड्राफ्ट आता है तो उसमें उसकी फैक्ट्री पास हो जाती है और ये देखकर टॉप बहुत खुश होता है और फिर वो सब उनके दिए हुए ऑर्डर को पूरा करने के लिए काम पे लग जाते हैं। वो थोड़ी देर सो रहा था और नींद से उठता है तो देखता है कि उसका नौकर तुंग सारे सामानों को ट्रक में भरवा रहा है, और ये देखकर वो उसे जाकर हक करता है और उसे थैंक यू बोलता है। वो फिर उस ट्रक में बैठकर फटाफट डॉकयार्ड के लिए निकल जाता है ताकि वो सारा सामान टाइम पे शिप पे पहुंचा पाए। वो पहुंचने में लेट हो जाता है लेकिन फिर वो वहाँ पे उस आदमी को बहुत मनाता है, उसे बहुत इंसिस्ट करता है तो वो उसे जाने देता है। वो फिर बाहर बैठकर एक चैन की सांस लेता है और अपने मम्मी डैडी को फ़ोन लगाता है। फिर मूवी में 1-2 साल का टाइम गैप आता है और अब टॉप ने अपनी फैमिली का सारा कर्ज चुका दिया है और वो अब टोक्यो शहर में ही अपनी फैमिली के साथ उसी घर में रहता है। अब टॉप काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, उसने अपनी फैक्ट्री काफ़ी एक्सपेंड कर ली है और अब बैंक से उसे आसानी से लोन मिल जाता है अपनी फैक्ट्री और एक्सपेंड करने के लिए। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है जो कि 2011 में बनी थी और उस टाइम टॉप 26 साल के थे और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी में लगभग 2,500 से ज़्यादा लोग काम करते थे और वो पूरी दुनिया में 27 कंट्रीज़ में अपने सीवीड बेच रहे थे। यही नहीं, उनका साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ा सीवीड का फार्म भी है और इतनी छोटी उम्र में इतना सब कर जाना ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और मेरे हिसाब से सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।